नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में 1000 युवाओं को ई टैक्सी और ई रिक्शा पर मिलेगी 50% सब्सिडी। सुक्कू बोले ऑनलाइन होगी सारी प्रक्रिया। हिमाचल सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई टैक्सी और ई रिक्शा खरीद पर 50% सब्सिडी देगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। सरकार के मुख्य फोकस युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में युवाओं और व्यापार क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। हिमाचल प्रदेश में वाहन परमिट लेना महंगा, हर 2 साल बाद 10% बढ़ेगा शुल्क। हिमाचल प्रदेश में वाहन परमिट शुल्क महंगा हो गया, जिसमें बसों, टैक्सियों और मालवाहक वाहनों सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1999 के बाद पहली बार हुई है। बता दें कि हिमाचल में वाहन परमिट लेना अब महंगा होगा। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के परमिट शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। प्रस्तावित संशोधन के तहत बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा, मालवाहक वाहनों, जीप और अन्य यात्री वाहनों के परमिट जारी करने, नवीनीकरण के लिए नई शुल्क दरें निर्धारित की गई है। सरकार ने बढ़ोतरी के साथ एक और बड़ा बदलाव किया। भविष्य में इन शुल्कों में हर 2 वर्ष बाद स्वतः 10% की वृद्धि की जाएगी। हिमाचल में 414 लोगों को मिली सरकारी शिक्षक की नौकरी। 44,155 ने किया था आवेदन, 7 पद रह गए खाली। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी आर्ट्स के 425 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। में कुल 44,155 आवेदकों में से 414 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने बुधवार को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी आर्ट्स के 425 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इन पदों के लिए कुल 44,155 आवेदन प्राप्त हुए थे और सभी आवेदनों को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था। में कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा में 38,220 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 5935 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर 664 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 16 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 तथा 1 जून 2026 को आयोजित की गई। इसके बाद आयोग ने अंतिम चयन परिणाम तैयार किया। चंबा में रेलिंग तोड़कर हाईवे पर गिरा सीमेंट से लदा ट्रक, 2 हिस्सों में टूटा। ड्राइवर और 12 वर्षीय बेटा गंभीर। चंबा के तुनुहट्टी में सीमेंट से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए हाईवे पर जा गिरा और 2 हिस्सों में टूट गया। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक चालक और उसका 12 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तुनुहट्टी में सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर गिरा, ट्रक 2 हिस्सों में टूटा। चालक के बेटा गंभीर घायल। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य किया, पुलिस जांच जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार विधायक के वोट अधिकार पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को दी चुनौती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में विधायकों के वोटिंग अधिकार की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश से सरकार ने नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में एमएलए के वोटिंग राइट की बहाली की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 4 जून को एमएलए के वोटिंग राइट पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत स्थानीय विधायक को संबंधित नगर परिषद अथवा नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया था। हिमाचल सरकार ने 24 जून तक एचआरसी कर्मचारियों की मांगे न मानी तो बसें खड़ी कर देंगे ड्राइवर। ऊना में यूनियन का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में एचआरसी ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन ने ऊना में प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि 24 जून तक मांगे न मानी गई तो 25 जून से बसें खड़ी कर देंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एचआरसी ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन अपनी मांगों को लेकर लामबंद है। बुधवार को यूनियन ने ऊना में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार को सीधी चेतावनी दे दी कि यदि तय समय में उनकी मांगों को न माना गया तो वे बसें खड़ी कर देंगे। ऊना में प्रदर्शन के दौरान यूनियन के सदस्यों ने सरकार व प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री सरकार नहीं एक गुट चला रहे हैं, जयराम ठाकुर का सुक्खू पर निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी आपके खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना में कहा कि कांग्रेस कलह की पार्टी है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार नहीं बल्कि एक गुट चला रहे हैं।
हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 73 सरकारी स्कूलों का विलय, 20 को किया बंद। यहां देखें पूरी लिस्ट। सरकार ने शून्य नामांकन वाले 20 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं 73 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का विलय कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शून्य नामांकन वाले 20 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में एक भी छात्र नामांकित नहीं था। वहीं 73 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का तत्काल प्रभाव से विलय कर दिया। इस संबंध में शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार कुल 18 प्राथमिक और 2 माध्यमिक विद्यालयों को डिनोटिफाई किया गया। मैं इनमें बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के विद्यालय शामिल हैं। बंद किए गए विद्यालयों में सर्वाधिक संख्या शिमला जिले की है, मैं जहां कुल 10 से विद्यालय प्रभावित हुए हैं। मंडी जिले में 5 विद्यालय बंद किए गए। मैं चंबा जिले में 2, बिलासपुर और कुल्लू में एक विद्यालय बंद हुआ। यह निर्णय राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हिमाचल सरकार का फोकस, सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन, युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का बढ़ावा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने के लिए सभी सेवाओं को ऑनलाइन और डिजिटाइज करने के निर्देश दिए। मैं साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई टैक्सी और ई रिक्शा खरीद पर 50% अनुदान देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में व्यवसाय करने में सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विभाग को सभी सेवाओं में जैसे प्रमाण पत्र और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन और डिजिटाइज करने के निर्देश दिए, मैं ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। परमा एकादशी का दुर्लभ संयोग, 11 जून को रखा जाएगा व्रत। 3 वर्ष बाद पुण्य का महापर्व, जाने सब कुछ विस्तार से। वही अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत 11 जून को रखा जाएगा। इसे कमला एकादशी और पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से पापों का नाश से सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 6 स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित किए, वेबसाइट पर देख सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयोजित विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयोजित विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने MSc माइक्रोबायोलॉजी, MA पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन, MA विजुअल आर्ट्स, MA परफॉर्मिंग आर्ट्स, MA योग विज्ञान तथा MA पर्यावरण विज्ञान की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम जारी किए हैं। कटान कर रहे लोगों ने वन विभाग की टीम पर की फायरिंग। पंजाब के होशियारपुर जिले के चौहाल क्षेत्र में खेर के पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर बुधवार तड़के बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पंजाब वन विभाग ने आरोप लगाया कि जंगल में खेर के पेड़ों का कटान कर रहे कुछ लोग वन विभाग की टीम को देखकर लकड़ी से भरी एक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मैं इतना ही नहीं, भागते समय वन कर्मियों पर फायरिंग भी की। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और वन विभाग की टीम बाल बाल बच गई। उधर गगरेट उपमंडल के संगनई गांव के एक व्यक्ति ने पंजाब वन विभाग के कुछ कर्मियों पर उसे जबरन उठाकर ले जाने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गगरेट पुलिस थाना में शिकायत पत्र सौंपा है। मैं पंजाब वन विभाग के होशियारपुर में तैनात वन खंड अधिकारी अवतार सिंह के अनुसार विभाग की टीम बुधवार तड़के नियमित गश्त पर थी। सस्ते राशन में बड़ा हेरफेर, डिपों तक पहुंचते 6 से 8 किलो राशन हो रहा गायब। सस्ते राशन के डिपों में निगम के गोदामों से पूरा राशन डिपों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं डिपों तक राशन की सप्लाई पहुंचते 6 से 8 किलो राशन गायब हो रहा है। मैं जब डिपो संचालक उनका मशीनों पर तोल करते हैं तो किसी में 1, किसी में 2 किलो तो किसी में 6 से 8 किलो तक राशन कम आ रहा है। मैं स्थिति यह है कि डिपो धारकों को, राशन कार्ड धारकों को राशन पूरा करना मुश्किल हो रहा है। मैं चावल की बोरी 50 किलो 580 ग्राम की होती है, जिसमें चावल 43 से 48 किलो आ रहा है। मैं डिपो धारक अपने डिपो पर दर्ज राशन कार्डों के मुताबिक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को हर माह डिमांड देते हैं और विभाग डिपो धारकों की मांग के अनुसार डिपो धारकों के राशन का परमिट काटता है। मैं डिपो धारकों को यह राशन खाद्य आपूर्ति विभाग उनके परमिट के हिसाब से मुहैया करवाता है। मैं जिसकी सारी रकम 1-1 ग्राम के हिसाब से डिपो धारक निगम को एडवांस में अदा करते हैं, लेकिन निगम के गोदामों से डिपो धारकों को परमिट के हिसाब से राशन न देकर कम राशन मिल रहा है। मैं इस बात का खुलासा प्रदेश के डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि व पदाधिकारियों ने किया। यही नहीं, समिति ने गोदामों से आए राशन का तोल भी प्रदेश के विभिन्न डिपो में करवाया, जिसमें पाया गया कि किसी एक जिला में नहीं, प्रदेश के अधिकतर जिलों में राशन कम पाया जा रहा है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय के 4 छात्रों का टीजीटी आर्ट्स में चयन, अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की मेहनत लाई रंग। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो और सही मार्गदर्शन मिले तो गरीबी और अभाव कभी भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकते। इसे सच कर दिखाया हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के 4 होनहार विद्यार्थियों ने। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा घोषित टीजीटी के अंतिम परिणाम में इन चारों विद्यार्थियों का चयन हुआ है। मैं खास बात यह है कि ये सभी विद्यार्थी हिमाचल के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों और बेहद गरीब व साधारण परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। इस शिमला में गजब वारदात, चोरों ने स्कूल में घुसकर पहले पकाई खिचड़ी फिर कर दिया ये कांड। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से चोरी का एक बेहद हैरान करने वाला और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चोरों ने न सिर्फ एक सरकारी स्कूल में सेंधमारी की, बल्कि बड़े आराम से बच्चों के मिड डे मील के साथ राशन से खिचड़ी पकाई में वहीं छक कर खाई और जाते जाते स्कूल के कीमती बर्तन भी चुरा ले गए। इस घटना ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरी वारदात शिवपुरी स्थित सरकारी स्कूल में एक सरकारी अवकाश के दौरान हुई। मैं स्कूल बंद होने का फायदा उठाकर चोर आसानी से परिसर में दाखिल हो गए। मैं उनकी बेखौफी का आलम यह था कि चोरी करने से पहले उन्होंने बाकायदा गैस जलाई, स्कूल के पतीले में बच्चों के राशन से खिचड़ी बनाई और पार्टी की। वह पेट पूजा करने के बाद चोरों ने स्कूल रसोई पर हाथ साफ किया और वहां से 3 थालियां, 2 पीतले, एक डिनर सेट, गैस बर्नर और एक कढ़ाई चुराकर रफू चक्कर हो गए। छुट्टी के बाद अगली सुबह जब स्कूल का स्टाफ ड्यूटी पर पहुंचा तो रसोई का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहां जूठे बर्तन और चोरी हुआ सामान देखकर तुरंत स्कूल प्रबंधन और पुलिस को सूचित किया गया। टांडा के कार्डियोलॉजी विभाग को मिली राहत, 2 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल टांडा के कार्डियोलॉजी विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 2 हृदय रोग विशेषज्ञों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर टांडा भेज दिया। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार डॉक्टर लक्की कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी में जिन्हें हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से स्थानांतरित किया गया तथा डॉक्टर सोनी कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी में जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी से टांडा भेजा गया। मैं को तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। अंब ऊना हाईवे पर भयंकर हादसा, टूरिस्ट बस से टकराई कार के उड़े पर कच्चे, हमीरपुर के युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के अंब ऊना राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां एक टूरिस्ट बस और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में हमीरपुर जिले के रहने वाले एक 37 वर्षीय युवक की जान चली गई। मृतक की पैसे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि MR था। इस घटना के बाद मृतक के परिवार और इलाके में मातम छा गया। मृतक की पहचान मंजीत सिंह ठाकुर पुत्र रसील सिंह निवासी गाँव खरोटा डाकघर कोहडारा तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। मरीजों की जान से खिलवाड़, सरकारी अस्पताल के नाश्ते में मिली फफूंदी लगी ब्रेड, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। अस्पताल में लोग बीमारी से ठीक होने जाते हैं, लेकिन ज्वालामुखी अस्पताल की एक घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ की पोल खोलकर रख दी है। मंगलवार को यहां भर्ती मरीजों को नाश्ते में पूरी तरह से फफूंदी लगी है और खराब ब्रेड परोसी गई। मैं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली कटघरे में आ गई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अस्पताल में करीब 8 से 10 मरीज भर्ती थे। मैं जब मरीजों को नाश्ता दिया गया तो ब्रेड देखकर उनके होश उड़ गए। ब्रेड पर साफ तौर पर फफूंदी लगी हुई थी। मैं कई मरीजों ने तुरंत इस खराब खाने को खाने से इनकार कर दिया। मैं जबकि कुछ जागरूक मरीजों ने इसे सबूत के तौर पर अपने पास संभाल कर रख लिया। इसी दौरान अस्पताल में भर्ती एक युवती ने इस सड़ी हुई ब्रेड का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मैं देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लोग का गुस्सा फूट पड़ा। श्रम एवं रोजगार विभाग की सभी सेवाओं को किया जाए ऑनलाइन, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को प्रमाण पत्र एवं लाइसेंस आदि सेवाओं की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन एवं डिजिटाइज करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने की तैयारी। शिमला में सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री ने जल्द घोषणा के दिए संकेत। प्रदेश के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पत्रकारों को पेंशन देने की दिशा में बड़ी पहल हो सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में आयोजित मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन के समारोह में कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने के प्रस्ताव से सहमत है और इस संबंध में जल्द घोषणा की जा सकती है। शिमला के हॉलीडे होम में आयोजित मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च एवं वितरण समारोह में शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस सड़क हादसे से खुला चिट्टा तस्करी का राज्य। बलर में युवक युवती से 57 केजी 79 ग्राम चिट्टा और 3 ग्राम अफीम जब्त। जिला मंडी के बल्ला क्षेत्र में सड़क दुर्घटना ने नशा तस्करी का राज्य खोला है। मैं थाना बल्ला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 57 केजी 79 ग्राम चिट्टा और 3 केजी 81 ग्राम अफीम बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मैं थाना बल्ला में धारा 18, 21, 25 और 29 से एनडीपीएस अधिनियम तथा धारा 281 बीएनएस के तहत दर्ज किया। गत सोमवार की शाम एक सड़क दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों को वाहन चालक और उसके साथ मौजूद युवती के नशे की हालत में होने का संदेह हुआ। लोगों ने वाहन में संदिग्ध नशीले पदार्थ होने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना बल्ला पुलिस से मौके पर पहुंची और नियमानुसार वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 57 केजी 79 ग्राम चिट्टा और 3 केजी 81 ग्राम अफीम बरामद की गई। पीएम सूर्यघर योजना में हिमाचल का डंका, देश भर में मिला तीसरा स्थान। हिमाचल ने रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में देश भर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत सोलर मंथ में सर्वाधिक रूफटॉप स्थापित करने पर हिमाचल देश भर में तीसरे पायदान पर रहा। लिहाजा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रदेश को सम्मान दिया। लिहाजा केंद्र से मिले इस सम्मान को अधिकारियों ने राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना को सौंपा है। मैं जानकारी के अनुसार स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मई 2026 को मनाए गए सोलर मंथ के दौरान सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। मैं दिल्ली में हाल ही में आयोजित समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रदेश को यह सम्मान प्रदान किया। 12वीं में 75% से कम नंबर वालों को भी मिलेगा आईआईटी में एडमिशन। आईआईटी रुड़की ने दी बड़ी राहत। रुड़की ने बताया कि ऐसे छात्र जो जेईई रैंक हासिल कर चुके हैं लेकिन 12वीं में उनके अंक न्यूनतम अनिवार्य प्रतिशत से कम है, उन्हें भी काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने जेईई 2026 की परीक्षा पास करने वाले लाखों छात्रों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत दी है। मैं संस्थान ने उन प्रतिभावान छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। मैं जो जेईई एडवांस में बेहतरीन रैंक लाने के बावजूद 12वीं कक्षा में अनिवार्य न्यूनतम प्रतिशत हासिल नहीं कर पाए थे, अब ऐसे सभी छात्र संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। अक्सर बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में गड़बड़ी या उम्मीद से कम अंक आने के कारण छात्र निराश हो जाते थे, लेकिन आईआईटी रुड़की के इस कदम से देश के हजारों तकनीकी छात्रों को एक नया जीवनदान मिला है। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एसबीआई ने निकाली बड़ी भर्ती। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी भर्ती निकाली है। मैं एसबीआई ने 821 पदों पर वैकेंसी निकाली है। मैं इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 11 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत एसबीआई में कुल 821 कनकरेंट ऑडिटर के पदों को भरा जाएगा। बता दें कि इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के सीधे इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। योग्यता और पात्रता शर्तें। इस भर्ती की सबसे मुख्य शर्त यह है कि इन पदों पर केवल एसबीआई के रिटायर्ड अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाएगी। कुल्लू के मणिकर्ण में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। कोकीन, एलएसडी और चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मणिकर्ण में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पर्यटन नगरी मणिकर्ण में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को मणिकर्ण थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए, जिनमें पुलिस ने विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ बरामद कर 2 आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की है।
शिमला में भीषण अग्निकांड, एक घर से उठी चिंगारी ने राख कर दिए 3 रिहायशी मकान, आंखों के सामने राख हुई जीवन भर की संपदा। शिमला के सिरगुली गांव में भीषण अग्निकांड में 3 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए, जिससे करोड़ों रुपए की संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। गनीमत रहे कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ग्रामीणों की जीवन भर की कमाई सुहा हो गई। प्रेम प्रसंग से आहत युवक ने उठाया खौफनाक कदम, सुसाइड नोट बरामद। जी हां, बैजनाथ उपमंडल के चौबीन क्षेत्र में एक युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके से एक हस्तलिखित सुसाइड नोट बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान शुभकरण पुत्र रघुबीर सिंह निवासी चौबीन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक का शव घर के एक कमरे में मिला, जिसके गले पर फंदे के निशान पाए गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य उठाई। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग को आत्महत्या का संभावित कारण माना जा रहा है। सरकाघाट में ड्राइविंग टेस्ट और वाहन पासिंग का शेड्यूल जारी, घर से निकलने से पहले जान लें नियम। जी हां, मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट के वाहन मालिकों और नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार सरकाघाट में जून माह के लिए वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। वाहन पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी व एसडीएम सरकाघाट राजेंद्र कुमार गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 जून को वाहनों की पासिंग और फिटनेस का निरीक्षण किया जाएगा। इसके ठीक अगले दिन यानी 19 जून को ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों के लिए ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इन दोनों ही गतिविधियों का आयोजन राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट के खेल मैदान में किया जाएगा। स्वारघाट में ओल्ड एनएच पर चलती स्कूटी बनी आग का गोला। स्वारघाट में पुराने नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती स्कूटी में अचानक आग भड़क उठी। मैं देखते ही देखते स्कूटी धू धू कर जलने लगी और कुछ ही मिनटों में आग का गोला बन गई। मैं घटना को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी चालक सड़क पर सामान्य रूप से जा रहा था, मैं कि अचानक वाहन से धुआं निकलना शुरू हो गया। चालक कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्कूटी में आग लग गई। सूझबूझ दिखाते हुए चालक ने तुरंत स्कूटी रोककर उस पर से छलांग लगा दी, मैं जिससे उसकी जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। आग इतनी तेजी से फैली कि स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह नष्ट हो चुका था। गनीमत रहे कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। ट्रक से दे मारी बाइक के 2 की मौत। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर दोखल में हादसा, तीसरा गंभीर घायल। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर नागचला और डडोर के बीच दोलक के समीप मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार बाइक आगे चल रहे ट्रक के पीछे जा घुसी। इस भीषण टक्कर में बाइक पर सवार 3 दोस्तों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका नेरचौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों मृतक मंडी सदर के मराथू क्षेत्र के रहने वाले थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना तकरीबन सुबह 11:15 पर हुई। बाइक पर सवार तीनों युवक मंडी से सुंदरनगर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान दोलक गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 21 वर्ष से प्रदीप कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। अन्य 2 घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान दूसरे युवक राजीव कुमार ने भी दम तोड़ दिया। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नागचला के पास सुबह इस हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।